भारत नेपाल के बीच खराब होते रिश्ते और संवादहीनता की स्थिति सामने आने के बाद अब खुद नेपाल ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नए सिरे से शुरुआत का संदेश दिया है। शनिवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को फोन किया। हालांकि दोनों देशों के आधिकारिक बयान के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस की बधाई देने के लिए ये फोन किया गया था, लेकिन हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम के बीच यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच 10 से भी ज्यादा मिनट तक बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच बिगड़े संबंध के बाद यह इनकी पहली बातचीत थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल के पीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई दी। साथ ही यूएन के सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी मेंबर में चुनाव पर भी बधाई दी। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत के योगदान को भी नेपाल के पीएम ने सराहा। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम की ओर से किए गए फोन पर शुक्रिया जताते हुए दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक विरासत वाले संबंधों को याद दिलाया। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच यह बात तब हुई है जब 17 अगस्त को नेपाल में ही दोनों देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी उस दिन ऐसे हालात में मिलेंगे जब नेपाल ने कई विवादित फैसले या बयान दिए। उस दिन बातचीत में नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय क्वाटरा बातचीत में भाग लेंगे। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक इस मीटिंग का मौजूदा विवाद से कोई संबंध नहीं है और 2016 से हर तीसरे महीने इस स्तर की मीटिंग होती रही है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के बीच कोरोना से संक्रमित मरीजों के तेजी से ठीक होने की खुशखबरी भी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 18 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 57,381 मरीजों को छुट्टी मिलने के बाद ठीक होने की दर 71.61% हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक भारत की जांच संपर्क का पता लगाने और उपचार की नीति के मद्देनजर पिछले 24 घंटे में कोविड-19 की 8,68,679 जांच की गई है। कुल मिलाकर 2.85 करोड़ से ज्यादा जांचें हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की दर 50% से ज्यादा है। दिल्ली में ठीक होने की दर सबसे ज्यादा 89.87% है। इसके बाद तमिलनाडु में 81.62%, गुजरात में 77.53%, मध्य प्रदेश में 74.70%, पश्चिम बंगाल में 73.25%, राजस्थान में 72.84%, तेलंगाना में 72.72% और ओडिशा में 71.98% है। मरीजों के ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 18,08,936 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक वर्तमान में संक्रमण के 6,68,220 नए मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक वर्तमान में संक्रमण के 6,68,220 मामले हैं, जो कुल मामले का 26.45% है। मंत्रालय ने बताया कि भारत की मृत्यु दर वैश्विक औसत से नीचे है। वर्तमान में यह 1.94% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे के अपडेट आंकड़ों के मुताबिक देश में शनिवार को कोविड-19 के 65,002 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 25,26,152 हो गई। संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 996 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 49,036 हो गई। कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्हें एक ऐसी दवा मिली है जो इस वैश्विक महामारी के खिलाफ कारगर हो सकती है।
वैज्ञानिकों ने कहा कि अत्याधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करने पर यह जानकारी मिली है कि एब्सलेन दवा कोरोना वायरस की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में सक्षम है। जर्नल साइंस एडवांसेस में प्रकाशित इस अध्ययन में कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीन एम्प्रो की जांच की गई। एम्प्रो कोरोना वायरस के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की जांच में ये पता चला है कि एम्प्रो कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन बनने की क्षमता को सुविधाजनक बनाता है, जिससे कोरोना वायरस मेजबान सेल्स में अपनी प्रतिकृति का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग जैविक अणुओं में अपनी विशेषता का उपयोग करते हुए वायरस के खिलाफ संभावित उपयोग के लिए हजारों मौजूदा यौगिकों की तेजी से जांच की है, जिसमें उन्होंने पाया कि एब्सलेन नाम की ये दवा एम्प्रो के खिलाफ प्रभावी तरीके से काम करती है। इस दवा में एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेटिव, जीवाणुनाशक और सेल्स सुरक्षात्मक गुण हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक एब्सलेन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को विशेषकर बायपोलर डिसऑर्डर और सुनाई न देने पर प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दवा के कई क्लिनिकल ट्रायल ने मनुष्यों में उपयोग के लिए इसे सुरक्षित साबित कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को राष्ट्रपति ने कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एसआई सुनीता मान, हेड कांस्टेबल मनीष कुमार और जितेंद्र को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक होम समारोह में सम्मानित किया। आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत में सब इंस्पेक्टर सुनीता मान ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में कोई नहीं जानता था। इस दौरान हमने पूरी सुरक्षा के साथ जरूरी सेवाओं का वितरण किया। मैं बहुत ऐसे अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे मेरे 1 लाख दिल्ली पुलिस कर्मियों में से चुना गया है और मुझे ऐसे वहाँ आज जाने का, राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला है। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च 2020 को, तो हमारे तब लोग इतना अवेयर नहीं थे कि कोरोना क्या होता है। मतलब सुन रहे थे पर इतना अवेयर नहीं थे। तो डीसीपी हमारे और सीनियर ऑफिसर जो है उन्होंने हमें ब्रीफ किया पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि कैसे हमें लोगों को अवेयर करना है, अपने आप को बचाते हुए लोगों को अवेयर करना है। फिर हमारी ड्यूटी शुरू हुई। हमारे यहाँ पे एक संजय भाटी माइंस कॉलोनी है जहाँ पे बड़ा लेबर क्लास रहता है। वो इतने इलिटरेट पर्सन है, उनको समझाना इजी नहीं है। तो हमारे स्टाफ ने वहाँ पर मास्क बांटे लोगों को, सैनिटाइज़र बांटे, साबुन बांटे, खाना बांटा और उनको ये बताया कि कैसे उनको डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे उन्हें, अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो कैसे आपको साबुन से ही हाथ धोते रहना है, कैसे आपको अपने आप को बचाते हुए अपने बच्चों को सेफ रखना है। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर सैनिटरी पैड बांटे, जो मतलब कोरोना काल में बांटना बड़ा ऐसे मतलब लोग खाना बांट रहे थे और सैनिटरी पैड के बाद में मुझे लगता नहीं किसी ने सोचा होगा। तो एक एनजीओ ने हमें वो 25,000 के आसपास प्रोवाइड कराए थे, तो वो मैंने मेरे एरिया में बांटा। आज आप राष्ट्रपति भवन जाने वाले, तो आपको कैसा फील होता है? सर मैं सही बताऊँ तो मेरे को वर्ड ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि मुझे मतलब कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसे मुझे वहाँ जाने का मौका मिलेगा।